राम राम, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज है निफ्टी की एक्सपायरी, 13वीं का दिन है। आज 13वीं में खाना खाना है, तो खाना खाने के लिए आप लोगों के लिए गिफ्ट में आज निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, साथ में 2 प्रीमियम का एनालिसिस करेंगे, एक कॉल और एक पुट, दोनों का एनालिसिस करेंगे। कहाँ पे हमारी एंट्री बन सकती है और कहाँ से हमें एग्जिट लेना है, और कहाँ हमें मेनली हमें अपने पैसे कहाँ बचाने हैं। भैया 13वीं है तो मतलब 13वां होगा ही, मतलब वो मरेगा ही मरेगा प्रीमियम। अगर प्रीमियम कहाँ से हमारा बिल्कुल मर जाएगा, जीरो में बिकेगा, तो हम कहाँ तक इसमें इंतजार कर सकते हैं और कहाँ से बिल्कुल कि भैया अब कैपिटल बचा लो, अब इसमें कुछ नहीं रखा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इंडेक्स का एनालिसिस कर लेते हैं। और इंडेक्स में हमें वही चीज़ हर वीडियो में आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करती हूँ और कैसे आपको बेस उसमें आपको बनाना है। ठीक है, 2 कैंडल का कंसोलिडेशन, या एक कंसोलिडेशन यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। ठीक है, 2 जगह हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन दिख रहे हैं। 2 सपोर्ट हमारे पास में है। पहला S1 हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया S2। ठीक, ये रहा। तो पहला S1 क्या है, 24,941 है। दूसरा S2 है 24,869। और S3 ये बीच का गैप है। अगर 24,969 जुटेगा ना, तो ये वाला जो गैप है ना, ये गैप भरने के लिए दोड़ा दोड़ा आपका निफ्टी चलाएगा। वैसे भी कल एक्सपायरी है, तो कल कोई भरोसा इसका है नहीं, हो सकता है आ जाए, नीचे आ जाए दौड़ के। तो 24,631 S3 रहेगा। अब रेजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस के लिए हम थोड़ा पीछे चलेंगे, और थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा पीछे चलना पड़ेगा। चलो ठीक है, रेजिस्टेंस R1 हमें यहाँ पे मिल गया है, ये रहा हमारा R1। लगभग हम रेजिस्टेंस के पास में खड़े, मतलब 25,000 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस ही नहीं है, और हम 25,047 के आसपास में हमारे लिए रेजिस्टेंस है, और 25,047 पे हम खड़े हुए। ठीक है, एक R1 ये है। एक सपोर्ट आप चाहो तो ये इसको भी मान सकते हो, 25,000 को मतलब मोरली सपोर्ट या मोरली रेजिस्टेंस ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने बहुत बार ऊपर नीचे किया है। ठीक है, R1 ये रहेगा। फिर R2 क्या रहेगा हमारा, R2 ये रहा आपका R2 है आपका 25,125। R3 क्या रहेगा, R3 ये रहा आपके पास 25,125। जैसे पार करेगा ना आपका, ये रॉकेट बन के 25,204 जाएगा, और 25,204 के जब पार कर गया ना, क्योंकि कल एक्सपायरी कर देते हैं, तो कोई भरोसा नहीं मार्केट कहाँ चला जाए, किस ऊपर आप कन्वर्ट बैठ जाए आपका। फिर जैसे 225 पार करेगा, आपको सीधा 351 का खेला दिखेगा, और 351 में पार करेगा तो 500 के आसपास में पहुंच जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई बड़ा कॉल रहेगा, तो वहाँ पे ज़्यादा बैठेंगे। ठीक है, यह रही आपकी कल की कहानी। कल की कहानी बड़ी विचित्र रहेगी। ये हो सकता है किसी एक रेंज में मार्केट वहीं पे क्लोजिंग कर दे, तो आपके सारे प्रीमियम को खड़ा कर दे। अब 25,700 पे 25,50 पे हमने क्लोजिंग ली है, तो 25,50 का हम कॉल और पुट दोनों की का एनालिसिस करेंगे। अब ये लगा हुआ है हमारे 25,50 का पुट। 25,50 का पुट में हमारी क्लोजिंग का दी है 55 रुपये 90 पैसे पे हमारे क्लोजिंग दी है। इसमें आप देख पा रहे होंगे, तो आपको कोई बेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है भैया, है ही नहीं कोई बेस, बने ही नहीं कोई बेस। बट इसके जस्ट मतलब ये बेस के आसपास ही बना हुआ। पुट के प्रीमियम लगभग मर गए हैं, मतलब मार्केट में भैया पुट के प्रीमियम मरे हैं, मतलब थोड़ी बहुत तो बुलिशनेस है। ठीक है, 56 पे इसकी क्लोजिंग दिखा रहा है यहाँ पे, और 50 रुपये 15 पैसे का इसका फाइनल बेस है। अगर 50 रुपये 15 पैसे इसका तोड़ देगा, तो ये क्या भाव बिकेगा आपका भैया? 5 पैसे में नीचे बिकेगा। किसमें बिकेगा? 0.05 पैसे। अगर 50 रुपये का तोड़ दिया उसके बाद में। पर हाँ, किस कंडीशन में हो सकता है, अगर यही कहीं एक नया बेस क्रिएट कर ले, और नया बेस क्रिएट करके मार्केट ऊपर जाने लगे, तो इसके लिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसी प्रीमियम में रेजिस्टेंस आपका कहाँ तक चला जाएगा। अगर मान लो यहीं से मार्केट ऊपर कल गैप डाउन होता है और मार्केट कुछ ऊपर जाने की कोशिश करे, तो पहला रेजिस्टेंस इसमें 100 रुपये का रहेगा। दूसरा रेजिस्टेंस क्या रहेगा इसी प्रीमियम में? दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा ये इसमें, ये 147 रुपये का। ठीक है,
तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जैसे 50 रुपये पार करें ऐसे लगा लो, निकल 100 रुपये के आसपास हो। ध्यान रखना कि अगर 100 रुपये पार करेगा तो 147 आराम से चला जाएगा, हंसते हंसते चला जाएगा। पर इसके चांसेस मुझे थोड़े कम लगे, बोल नहीं सकते क्योंकि मुझे गैप है। अगर गैप फिल करने पहुंच गई निफ्टी तो ये भी हो सकता है इससे ऊपर भी चला जाए, तो कोई भरोसा उसका नहीं है। ठीक है, पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि भैया हमें कहाँ से इसमें देखना है। ठीक है, अब कॉल की बात करें, कॉल में बेस है, जिसमें बेस होता है उसमें जान ज़्यादा होती है, ऐसा हमारे सर का कहना है, हमारे गुरुदेव का कहना है कि भैया जिसमें बेस ज़्यादा उसमें जान ज़्यादा। तो यहाँ पर बेस बहुत ज़्यादा है हमारे पास में, बेस ज़्यादा है मतलब इस कॉल के प्रीमियम में जान ज़्यादा है, ऊपर जाने की संभावना इसमें ज़्यादा है। पहला बेस आपका क्या रहेगा? पहला बेस है आपका 41.70 और 41.70 भी आपका टूट जाता है, तो उसके बाद में क्या रहेगा? फाइनल बेस। फाइनल बेस में आपको बता देती हूँ कि ये रहेगा आपका फाइनल बेस। इसके बाद में फिर आपको उस प्रीमियम से सियापति नमूना 24.20। 24.20 अगर ये प्रीमियम पार कर देता है, अगर 24.20 ये प्रीमियम पार कर देता है, देखो अगर आप देख रहे होगा तो आज भी इस प्रीमियम ने 24 रुपये के आसपास आके एक अच्छा मात्रा इसने खड़ा किया है। आज ही है ना, 20 तारीख की कैलेंडर में हुआ है, 9/15 20 तारीख आज ही इसने देश के पास में आके आपका पैसा ऑलमोस्ट कहाँ तक कर गया? 70 रुपये। ठीक है, तो ये आपका है, ये मतलब लगभग आज भी बेस से उसने पैसे डबल किया। और जहाँ ये रेजिस्टेंस भी है, इसमें रेजिस्टेंस ये रहा आपका, ये R1 हो जाएगा आपका इसी प्रीमियम में, और R2 ढूंढने के लिए थोड़ा सा इधर चलना पड़ेगा, और ये रहा आपका R2, इसी को मान लो आप R2। ठीक है, 84 रुपये मतलब 70 रुपये 72 रुपये के आसपास में उसने वहां से नीचे आ गया था। तो आप लोगों को ध्यान क्या देना है? आपको ध्यान देना है 24.20 अगर ये प्रीमियम आपको मिले तो उसके आसपास में अगर कहीं आए तो आप एक बार छोटा सा एसएल लेके देख लेना, और अगर नहीं तो आप क्लोज कर देना। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। हो सकता है ले थोड़ी कमज़ोर हो क्योंकि बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, तो धीरे धीरे करके आपके लिए वो लेवल फिर लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राम राम, नमस्कार, बाय बाय।